टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली की मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कोवाल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाइलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख के आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल
सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाह! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है।
वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? हूं। शेख, मैं ये मूव जानता हूं। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गोलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस।
और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकाली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकाली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। ओहो, इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपसन को फिर से एक मौका मिला। उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं। वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ।